नमस्कार दोस्तों। अभी हम बात करेंगे भारत का संविधान का मौलिक अधिकार का दूसरा भाग। ये शुरू होता है स्वतंत्रता का अधिकार। आपको किस किस चीज में सरकार जो है स्वतंत्रता देती है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में जो है अंत तक बने रहिए, ज्यादा लंबा नहीं बनेगा क्योंकि एक ही चैप्टर हम डिसाइड करेंगे, अनुच्छेद 19 से 22 तक बस। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ये अनुच्छेद नागरिकों को कुछ मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान करते हैं, जिनमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता शामिल है। अनुच्छेद 19 ये अनुच्छेद 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हर किसी को अपने विचारों और विश्वासों को मौखिक, लिखित या किसी भी अन्य रूप में व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, हर किसी को बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने और जुलूस निकालने या प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है। संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, हर किसी को संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता हर किसी को है। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने का और बसने की स्वतंत्रता हमें संविधान देता है। और सबसे लास्ट, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी जाके आप कोई व्यापार करके जीवन यापन कर सकते हैं, ये अधिकार हमें संविधान देता है। अब आते हैं अनुच्छेद 20। ये अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। भूतलक्ष्मी विधियों से संरक्षण, किसी व्यक्ति को उस समय के कानून के उल्लंघन के लिए तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने उस समय कोई कानून नहीं तोड़ा हो। दूसरा आता है दोहरे दंड से संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 से 2 बार या उससे ज़्यादा दंडित नहीं किया जाएगा। आत्म दोषारोपण में संरक्षण, किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब आता है अनुच्छेद 21। ये अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब आता है अनुच्छेद 22। ये अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। गिरफ्तारी के कारणों को जाने बिना किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जाएगा। प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार होगा। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। सिर्फ यात्रा के समय को छोड़कर कुछ मामलों में सरकार को किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए हिरासत में लेने का अधिकार होता है, जिसे निवारक निरोध कहा जाता है। निवारक निरोध के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने का कारण के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और उसे सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रतीक्षा करें हमारे दूसरा चैप्टर का शोषण के विरुद्ध अधिकार।